अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मेरे शौहर का नाम अमजद है। हम सफ़ेद पोश लोग हैं। मेरे शौहर की तनख्वाह 30,000 रुपये है। इसमें मकान का किराया, बिजली, सुई, गैस, टेलीफोन का बिल, आने जाने का किराया, स्कूल की फ़ीस, घर का सौदा, रोज़ की दाल सब्ज़ी वग़ैरह, और अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए तो उसका ख़र्चा हम जैसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक मसला है। ऊपर से मेरी 3 बेटियां हैं। अल्लाह की नज़र में बेटियां रहमत होती हैं, मगर जहमत जब बन जाती हैं, जब उनको पढ़ाओ लिखाओ, शादी का लंबा जहेज़ दो, मगर किस्मत नहीं दे सकते। मेरा नाम सफ़िया है। बेटे की चाह मुझे शुरू से ही थी। जब मेरी बेटी बिनेश की पैदाइश हुई तो मैंने अल्लाह ताला से शिकवा किया कि काश मेरा पहला बेटा हो जाता और फिर बेटी। खैर, अल्लाह की रज़ा समझकर खामोश हो गई और फिर अपनी बेटी को कबूल कर लिया, मगर बेटे की चाह मेरे दिल से ना जा सकी। मेरी नमाज़ें और लंबी हो गई। हर नमाज में मैंने सिर्फ बेटे की दुआ मांगी। फिर दूसरी बेटी रिदा की पैदाइश पर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे और ज़बान पर शिकवा था कि या अल्लाह, एक बेटे की तो चाह की थी तो तू मांगने पर हर एक की झोली भर देता है, फिर मेरी झोली क्यों खाली। खैर, औलाद थी, कबूल कर लिया, मगर तीसरी बेटी मारू की पैदाइश पर मैं हैरान हुई कि क्यों खुदा ने मेरी दुआ कबूल नहीं की और 3 बेटियां अता फरमा दी। शायद मेरी दुआ में वो सलीका नहीं, वो तड़प नहीं, वो जुनून नहीं जो मुझे एक बेटे का फ़ख्र दे सकता। अब मेरे शौहर ने फैसला कर लिया था कि अब हम मज़ीद औलाद पैदा नहीं कर सकते। इन तीनों की परवरिश अच्छी कर ली और अल्लाह से दुआ मांगा इनका नसीब अच्छा करे। बेटी की ख्वाहिश ख़त्म कर दो और दुआ करो अल्लाह हमें अच्छे दामाद अता करे, वही हमारे बेटे होंगे। मैं अपने शौहर को देखने लगी कि क्या वाकई बेटा हमारे नसीब में नहीं, और वाकई इस बात की क्या गारंटी है कि अगर इस बार मैंने ज़िद की और बेटी पैदा हो गई तब क्या होगा। आजकल के ज़माने में 1 या 2 बच्चों की परवरिश मुश्किल है। फिर मेरी तो 3 बेटियों का सवाल था। मेरे शौहर जितना कमाते उतना ही खर्च हो जाता, कुछ नहीं बचता। मैं सोचती कि बच्चियों की शादियां कैसे करूंगी। क्या सारी ज़िंदगी मेरे शौहर मेहनत करते रहेंगे? उन्हें कभी आराम नहीं मिलेगा। अगर आमदनी का अच्छा ज़रिया होता तो मैं कुछ पस अंदाज भी कर लेती या कभी पॉलिसी वगैरह ले लेती, मगर कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। हमारे हालात बहुत ख़राब थे। ऊपर से बेटे की चाह मेरे दिल से ख़त्म नहीं हुई थी। किसी की गोद में बेटा देखती तो ख्वाहिश और बढ़ जाती कि काश मेरा भी एक बेटा होता, मगर मैं अपने आंसू पीकर रह जाती। खुदा की रज़ा में राज़ी थी मगर खुश नहीं थी। मेरी दोनों बड़ी बेटियों के स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई थीं। वो अपने पापा से ज़िद कर रही थी कि पार्क जाना है, मगर वो अपने रूटीन वाले पार्क में नहीं जाना चाहती थी। वो किसी दूसरे पार्क में जाने की ज़िद कर रही थी। पार्क तो बहुत सारे थे, मगर कुछ दूर दूर थे। दूसरे पार्क में जाने के लिए किराए की ज़रूरत थी, मगर फालतू पैसा खर्च करना हमारे बस की बात ना था। मगर आज बच्चों की ज़िद ने हमें मजबूर कर दिया कि हम किसी बड़े दूसरे पार्क में चले जाए। खैर, हम एक नए पार्क में आ गए। वो बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत पार्क था, मगर हैरत की बात थी कि वहाँ लोगों का इतना रश नहीं था। चंद ही लोग थे। पार्क में बच्चों के झूले वाले हिस्सा तो वीरान पड़ा था। मेरी बेटियां इतने सारे झूले देखकर खुश हो गईं, वो झूले झूलने लगीं। हम भी पार्क पर तबसरा करने लगे। पार्क तो बेहद अच्छा है, मगर लोगों की रौनक नहीं है, खाली पड़ा है। चूँकि झूलों वाली साइड पर तो कोई है ही नहीं। मेरे शौहर बोले, हमें क्या, हमारी बेटियाँ तो खुश हैं ना, इंजॉय कर रही हैं, जिस झूले पर चाहें झूल रही हैं। वो तीनों खुश तो हम भी खुश। हम दोनों मुस्कुराने लगे। फिर हम इधर उधर की बातें करते हुए बच्चों पर नज़र भी डाल लेते। तीनों बेटियां तितलियों की तरह घूम रही थीं। इनकी खुशी देखकर हम दोनों भी उतना ही खुश थे जैसे हम भी झूलों को एंजॉय कर रहे हों। अचानक मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आई और बोली, मामा पापा, इस झूले के पास से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। हम दोनों अपनी बेटी के साथ इस झूले के करीब चले गए। वो स्लाइड टनल थी। इस खोल में एक बास्केट रखी थी जिसमें बच्चे की आवाज़ आ रही थी। मेरे शौहर ने बास्केट निकाली और उसका ढक्कन उठाया तो लेट के लिए माजरत मेरे शौहर ने बास्केट निकाली और उसका ढक्कन उठाया तो उसमें बेहद खूबसूरत बच्चा था। मेरे शौहर ने बताया, लड़का है, मगर कौन छोड़ गया, इतना प्यारा खूबसूरत, वो भी लड़का। लड़के का लफ्ज़ सुनकर मैंने लपक कर इस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो मेरी गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गया और मुझे टुकुर टुकुर देखने लगा। मैंने बेख्तियार उसे चूम लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे शौहर बोले, पता नहीं किसका बच्चा है, कौन इसे यहाँ छोड़कर चला गया। और
بھی وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے، چوکیدار سے پوچھ رہے تھے، مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ آخر اس بچے کی کاغذی کارروائی شروع ہوئی۔ پھر پولیس نے کہا اسے عیدی ہوم میں دے دیتے ہیں۔ میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطعاً نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ اس عبادت، اس نماز، اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی۔ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا۔ اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا تو پھر یہ میرا ہوا، میرا بیٹا، میری جان، میری آنکھوں کا نور، میرا بچہ۔ میں بے تحاشا سے پیار کرنے لگی۔ وہ بھی ایسے مسکرا رہا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو۔ میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی طرف دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میری بیٹیاں بھی اپنے ننھے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے۔ آپ اتنا خاموش کیوں ہیں؟ میں نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ صفیہ، تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر کسی اور کو بچہ ہوا اور وہ لینے آ گیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے گفٹ دیا ہے، یہ میرے دعاؤں کا پھل ہے۔ ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں نے گھبراتی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اپنے بیٹے علی میں نے ایک بات دیکھی، وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا مگر جب سونا ہوتا تو اسے نیند اس باسکٹ میں ہی آتی تھی۔ جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی اور آرام سے سوتا رہتا۔ آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایہ مانگنے۔ تیسرا مہینہ ہونے کو آیا، ہم نے کرایہ ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بہت غصے میں بولا تھا، کل شام تک اگر آپ لوگوں نے 3 مہینے کا کرایہ ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا۔ میں پولیس کو بھی لے کر آؤں گا، دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اس مہینے ہمیں علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا، اس وجہ سے اس کے کپڑے، دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا تھا۔ 5,000 رکھے تھے میں نے مگر مکان 10,000 کرایہ پر تھا، اوپر سے 3 مہینے کا کرایہ کا تھا، مطلب 30,000 روپے۔ کہاں سے آئیں گے 30,000 روپے؟ کیا ہوگا؟ میں اسی فکر میں پریشان تھی کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ میرا اداس چہرہ دیکھ کر اس پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے تمام بات بتائی، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب 30,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ میرے شوہر نے غصے میں کہا، میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایہ دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا، مگر تم سنتی کہاں ہو، بیکار میں فضول خرچ کرتی رہتی ہو۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیا ہے۔ اسی وقت علی زور زور سے رونے لگا۔ میں تڑپ کر علی کے پاس گئی، باسکٹ سے علی کو نکال کر گود میں اٹھایا۔ میری نظر باسکٹ کے اندر گئی، باسکٹ میں ہزار کے نوٹوں کی گٹھی رکھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر وہ انہیں دکھائی۔ بچہ ہمارے پاس 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا۔ میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی، کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آج ہزار کے نوٹ کی گڈی رکھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے اس سے نکال کر گنتی کی، وہ پورے 1,00,000 روپے تھے۔ ہم دونوں حیران تھے۔ دوسرے دن مالک مکان کو 30,000 کا کرایہ دے دیا، پھر بھی 70,000 ہمارے پاس بچ گئے۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹے تم کتنے چھوٹے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی۔ میرے شوہر بولے پہلے یہ تو سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں آئے کہاں سے ہیں؟ یہ بچہ جن تو نہیں ہے؟ آپ بہت خراب ہیں۔ ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور ٹھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جا سکتا تھا، اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ جاتے تھے۔ اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا۔ اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا۔ میرے شوہر چپ اور خاموش رہنے لگے، بس وہ کبھی کبھی علی کو بہت حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے۔ ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے۔ آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا۔ پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا، گاڑی بھی تھی، نوکر چاکر بھی، سب کچھ تھا۔ بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ اب میرا بیٹا علی بھی اسکول جانے لگا تھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا، ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو، وہ اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو، علی کو نیند نہیں آتی تھی۔ تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا اور میری جان تھا علی، وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا۔ وقت ہنسی خوشی کٹ رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔
मेरे शौहर मौके पर ही हलाक हो गए और वो मुझे और अपने चारों बच्चों को छोड़कर अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चोटें आई, मगर सबसे बड़ा नुकसान मेरा यह हुआ कि मेरी ज़बान कट गई और मैं उम्र भर बोलने से महरूम हो गई। अपनी बात हाथ के इशारे से बताती, ऊपर से मेरी रीढ़ की हड्डी में भी गैप आ गया था। इसी वजह से मैं बिस्तर की होकर रह गई। मेरे बच्चों का क्या हो रहा था, कौन मेरे बच्चों की देखभाल कर रहा था, मुझे कुछ खबर ना थी। किस्म किस्म के रिश्तेदार हमारे घर आकर रहने लगे थे, जिनकी हमने कभी शक्ल भी ना देखी थी, और अब वो हक से हमारे घर और कारोबार को संभालने लगे थे। मेरे बच्चे परेशान और खौफज़दा थे। अली 4 साल का और मेरी सबसे बड़ी बेटी 9 बरस की थी। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकती थी, उनके आंसू भी साफ नहीं कर सकती थी। हाँ, आंसू बहा सकती थी अपनी मजबूरी पर, अपनी बेबसी पर, बच्चों की लाचारी पर। हमारे रिश्तेदार जो पता नहीं हमारे थे या नहीं, अपना अब हक से हमारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे और मेरे बच्चों का हक मार रहे थे। मैं खामोश रोते रोते सब देख रही थी। किसी बच्चे को खाना मिलाया नहीं, कपड़े गंदे बदल नहीं सकती थी, स्कूल 1 महीने से नहीं गए थे। अली मेरा बेटा, जिसमें मेरी जान थी, उससे मैं ये सब कुछ कह देना चाहती थी, मगर ज़बान नहीं थी। सिर्फ आंसू और मेरी बेबसी मेरा हाल अयां कर देती थी। एक दिन अली मुझसे लिपट कर सो रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे अली की आंख खुल गई। वो मुझे देखने लगा, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरी आंख के आंसू साफ करने लगा। मगर मेरी बेबसी, जो अली से सब कुछ कहना चाह रही थी, मगर ज़बान कट जाने की वजह से कुछ नहीं कह पा रही थी, इस बेबसी पर मैं तड़प तड़प कर रोई। वो जितना आंसू साफ करता, मेरे आंसू उससे ज़्यादा निकल जाते। अचानक अली बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। बस पापा के 40वें का इंतज़ार है, वो हो जाए फिर चाहे तुम झूठे रिश्तेदारों को यहाँ से निकाल दूँगा। मेरी बहनों की जिम्मेदारी अब मेरी है, पर परेशान मत हो। मैं हैरान थी और इतने साफ लहजे में अली को बात करता देख रही थी। वो 4 साल का था अभी, और वो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें रवानी से कर रहा था। अली बोला, माँ तुम हैरान मत हो, बाबा समझ गए थे कि मैं एक जिन हूँ, मगर आप अपनी मोहब्बत में मुझे नहीं पहचान सकी। मेरी माँ के 10 बेटे पैदा हुए थे, तुम्हारी दुआ, तुम्हारे बेटे की तड़प की वजह से मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी झोली में डाल दिया। मगर वो माँ थी, रोज़ मुझसे मिलने उस बास्केट में आती है। जब जब हमारे घर में परेशानी हुई, मेरी माँ ने उसका हल पैसे की गड्डी की शक्ल में निकाल लिया। मैं आपकी नज़र में 4 साल का हूँ, मगर हकीकत में 20 साल का हो गया हूँ। मगर आपका वही 4 साल का बेटा बनकर अपनी बहनों को साया दूंगा। अब आपको आपका सगा बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो मैं आपके पास से दूर चला जाऊंगा। मैंने अपना सर नफ़ी में हिलाकर अली को आंख के इशारे से अपने पास बुलाया और उसका माथा चूम लिया। वो खुश हो गया, फिर बोला, बस माँ तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया है। इंशाल्लाह आपको इस बिस्तर से उठा कर दम लूँगा। मुझे अपनी अली की बातें सुनकर कि वो एक जिन है बिल्कुल खौफ महसूस नहीं हुआ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती थी उस जिनी माँ का, जिसने अपने 10 बच्चों में से एक मुझे गिफ्ट कर दिया था। इस माँ का बहुत बड़ा दिल था। फिर अली ने मेरे सामने एक 20 साल के लड़के का रूप बदला और बोला, मामा अब इस रूप में लोगों के सामने आकर आप सबको बचाऊंगा और अपनी बहनों के लिए इनके छोटे भाई के रूप में रहूंगा। और फिर वाकई अली ने तमाम नाम नहाद रिश्तेदारों से जान छुड़ा दी और मेरी बेटियों की देखभाल इस तरह करने लगा जैसे वाकई एक बड़ा भाई करता है। मेरी बड़ी बेटी बिनिश ने पूछा, मम्मा ये कौन है और ये किसके रिश्तेदार हैं? मैं मुस्कुराने लगी। ज़ुबान तो थी नहीं, इसलिए बोल नहीं सकती थी। फिर मेरी छोटी बेटी बोली, मगर जो भी है, जिसका भी रिश्तेदार है, ऐसा लगता है कि हमारा बड़ा भाई है, जैसे हमारा छोटा अली बड़ा हो गया है। फिर दुनिया ने देखा कैसे मेरी तीनों लड़कियों की अच्छी जगह शादी करवाई। मेरी तबीयत इतनी संभल गई थी कि मैं चल फिर सकती थी। ये तमाम कमाल मेरे अल्लाह और मेरे बेटे अली का था। पता नहीं अगर मेरा सगा बेटा होता तो ये सब कुछ कर सकता या नहीं, मगर अली ने मेरा बेटा होने का हक अदा कर दिया था। इस बात का जितना भी शुक्र अदा करती इतना कम था। आजकल मेरी बेटियां अपनी भाभी लाने के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं और रोज़ एक से एक हसीन लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। अली मेरे पास आया, मामा वक्त आ गया है आपसे और अपनी बहनों से दूर जाने का, क्योंकि वो मेरी शादी कर ये लड़कियां देख रही हैं। आपको पता है मैं एक जिन हूँ और ये शादी नहीं कर सकता। मैंने अली को एक कागज़ पर लिख कर दिया, अरमान बेटा तुम किसी जिन्नी से शादी कर लो और बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। मैंने उसे सलाह दी तो वो बोला, नहीं मम्मा इस दुनिया में वो नहीं रह सकेगी। आप मेरी बहनों से
कह दीजिएगा कि मैं मुल्क से बाहर चला गया हूँ और वहीं शादी वगैरह कर ली है। हाँ, मैं आपके पास आता रहूँगा। आपको और मुझको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो कोशिश करूँगा कि अपनी बीवी और बच्चों से भी मिलवा दूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकता। फिर अली हमसे दूर चला गया और अब वो मुझसे मिलने आता है। उसने अपनी बीवी और बच्चों से भी मुझे मिलवाया। मेरी आप लोगों से इतनी सी अर्ज़ है कि दुआ हमेशा मांगते रहना चाहिए। खुदा किसी ना किसी सूरत में हमारी दुआ ज़रूर कबूल करता है। ये मेरी दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ताला ने मुझे अली की सूरत में इतना अच्छा बेटा अता किया था। अल्लाह ताला की इस नेमत का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। हर दम मेरे लबों से यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला अली को हमेशा सलामत रखे। आमीन। अल्लाह